पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? राइबोस, लैक्टोस, फ्रक्टोस या माल्टोस? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस के कारण फलों का मीठा स्वाद होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, या वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 180, 206, 270 या 380? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, जो वयस्क मनुष्य है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 206। तो 206 बिल्कुल राइट आंसर है। जो बालक हो, जो बाल्यावस्था होती है या जैसे शैशवावस्था बोलें, तो उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है, बाद में कमने लगती है। फ्रेंड्स एक नवजात शिशु में ऐसा क्वेश्चन आता है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स नवजात शिशु में 270 होती है, लेकिन इसका राइट आंसर है 206। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप लोगों से बन जाएगा पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर चौथा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? अग्नाशय, आउटू, पीयूष या प्लीहा? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका, जो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, पीयूष। पीयूष इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड या यकृत? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। और इसमें एक और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कि हर साल एग्जाम के लिए जो कि पहली बार परीक्षा के मैदान में कूदते हैं, लाखों स्टूडेंट आते हैं, उन्हें एक कॉमन क्वेश्चन पता नहीं होते हैं। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। क्वेश्चन नंबर छठवां, कौन सा हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका, कौन सा हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सातवां, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? कई बार पूछा जा चुका है, अग्नाशय, यकृत, पीयूष या थायराइड? आप बताएं फ्रेंड्स कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है ये अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर आठवां, मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती है या कोष्ठों की संख्या होती है? 4, 1, 2 या 3? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, जो मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती है 4। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी व सी, ए, विटामिन ई या ए सभी? और फ्रेंड्स इसमें मैंने पादप जगत के क्वेश्चन शामिल नहीं किए हैं। पादप जगत के बहुत से क्वेश्चन जो भी अभी मैंने 16 सेट बनाए हैं उनमें हैं फ्रेंड्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी व सी जल में घुलनशील होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? हार्वे, फ्लेमिंग, लैंडस्टीनर या फ्लेमिंग? सॉरी, फ्लेमिंग 2 बार हो गया है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि रक्त समूह की खोज किसने की। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विटामिन के, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मतलब जो विटामिन दिए हैं उनकी कमी से रोग होता है, वो सामने दिया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी। इनमें से कौन सा सही है या सभी सही है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सभी सही है। और ये तीनों ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कभी पूछा जाएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ज़्यादातर पूछा जाएगा विटामिन B1 की कमी से बेरी, और विटामिन सी से स्कर्वी। इसीलिए मैंने तीनों एक साथ यहाँ पे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? अभी सभी से बन जाएगा, लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? ए, पी, ओ या ए बी? तो फ्रेंड्स बताएं कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। तो आशा करता हूं सभी लोगों से बन गया होगा। तो ओ है वो सर्वदाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन या इंसुलिन?
आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। फीमर, स्टेप्स, बड़ी आंत या इनमें से कोई नहीं। या मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है फीमर, जो कि जांग में होती है, और सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेप्स है, वो कान में होती है। और ग्रंथि में कंफ्यूजन ना हो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 200 दिन या 250 दिन। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सभी एग्जाम से संबंधित है। जहाँ भी विज्ञान आएगी वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग जरूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। तो आप लोगों से बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, जूल, फेब्रॉन या आर्ग। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, हृदय को या किडनी को। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं। राइट आंसर है इसका प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 19, किसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। किसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है? प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा या हृदय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन, रेनिन, टेनिन या रेजिन। तो फ्रेंड्स बताएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जो लार में है वो टॉयलिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 40, 42, 46 या 50। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 22, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, हैजा, दाद या पीलिया। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही रामबाण काम करेगा जो पहली बार एग्जाम में आ रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन उनके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड आयोडीन की कमी से रोग होता है वो घेंघा। क्वेश्चन नंबर 23, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है 40 से 80 mmHg या 80 से 120 या 100 से 150 या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 80 से 120 mmHg। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो सभी से बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और फ्रेंड्स सभी लोग बताएं कि इन क्वेश्चंस में आपके कितने नंबर आए हैं, कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या प्लीहा। तो फ्रेंड्स बताएं पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स यकृत या लीवर, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, डेंगू किसके कारण होता है? फ्रेंड्स तो आपको बताना है कि डेंगू किसके कारण होता है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, देने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इन तीन में से ही होता है। तो फ्रेंड्स बताएं कि डेंगू किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका डेंगू है जो विषाणु या वायरस के कारण होता है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, रोगों से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसे तैयार रखें। प्लेग किसके कारण फैलता है? यहाँ उतना संभव नहीं था देना, कम से कम आप 10 से 15 मुख्य रोग हैं उनको कंप्लीट रखें, क्योंकि उनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो प्लेग किसके कारण फैलता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्लेग जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, चेचक के टीके की खोज किसने की? फ्लेमिंग, वाटसन, एडवर्ड जेनर या अरस्तु। तो राइट आंसर है इसका एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 29, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या हेपेरिन। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स हेपेरिन। लास्ट क्वेश्चन,
अपोहन किससे संबंधित है? अपोहन या डायलिसिस पूछ दिया जाता है एग्जाम में, वो आता भी है। फेफड़ों से, यकृत से, हृदय से या वृक्क से? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका वृक्क। और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।